वो मत करना, नीचे नीचे गुड़ा कैची गुड़ा, वो करने पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी चली जाती है, ठीक है। अगली बात है, किसी फुटपाथ बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा है, ठीक है। इन पेटियों में आमों की जो संख्या है वो अलग अलग है, ठीक है। और पेटियों की संख्या के जो है आमों की, अच्छा पता है की चीज़ बताऊँ तुम्हें, ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है। कभी भी क्वेश्चन कभी आया तुम्हारे पास, मैंने उसे कभी पढ़ा ही नहीं है। मैं उसे क्या देखता हूँ, अपना टाइम खराब नहीं करना ना, पेपर में टाइम नहीं है, उसे मत पढ़ो। तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में कहा है कि माध्य निकालना है, यानी कि समांतर माध्य निकालना है। फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अगली बात है कि एक चीज़ और देखना, जो उसमें इंटरवल दिया रखा है, इंटरवल कितना दे रखा है, 50 से 52, 53 से 55, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि 52 के बाद 53 शुरू हो गया और 55 के बाद 56 शुरू हो गया। तो रिपीट ना होने के लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हें एक नया वर्ग बनाना पड़ता है अपने पास से। पहले तो इस डाटा को ऐसे करके लंबा लंबा लिख देते हैं, ठीक है। तो सीधा लिख दिया तुमने वर्टिकली, वर्टिकली जो तुमने लिखा उसमें रिपीट नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे कि नया वर्ग बनाएंगे। नया वर्ग कैसे बनाते हैं कि जो शुरू वाली गिनती होती है उसमें 0.5 को कम कर दो, अगले वाले में 0.5 को जोड़ दो, ठीक है। पहले में कम करना है, अगले वाले में जोड़ना है, सेम यही काम करते रहेंगे। पहले में कम कर दो, फिर जोड़ दो, कम कर दो, जोड़ दो, कम कर दो, जोड़ दो। ये करके तुम्हारे पास एक नया डाटा बन जाएगा जो हो जाएगा 49.5, 52.5। समझ रहे, 0.5 कम करा, अगले वाले में जोड़ दिया, कम करा, जोड़ दिया। ऐसे करके देख रहे हो कि तुम्हारी जो चीज़ है ये रिपीट होती जा रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन सही है। अब देखो पेटियों की संख्या जो होती है वो क्या चीज़ है, वो बारंबारता है, यानी कि एफ आई है, वो सब सामने लिख दी मैंने, ठीक है। अब क्योंकि जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई के बराबर। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई भी तो निकालना पड़ता है ना। देखो समांतर माध्य जब दिया है तो तुम्हें एक्स आई निकालना पड़ेगा, जब माध्यक दिया हो तब तुम क्या करोगे, इसमें सी एफ निकालोगे, ठीक है। और बहुलक में कुछ नहीं करना, सही है। तो देखो एक्स आई क्या चीज़ होती है, एक्स आई होती है इन दोनों का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकलता है कि जो 49.5 है उसमें तुम लोग जोड़ दो 52.5 को, जोड़कर फिर बाद में आधा कर दो। हमने करा था वर्ग चिन्ह वाली जो बात बताई थी, ठीक है। वही चीज़ जोड़ के जब आधा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। तुम्हें खाली ये चीज़ एक बार करनी है, बार बार नहीं करना, टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। दोनों को जोड़कर जब आधा करोगे तो आंसर आ जाएगा 51, ठीक है। अब इसके बाद तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 49.5 जो शुरू में लिखा था उससे 51 कितना ज़्यादा है, डेढ़ ज़्यादा है, डेढ़ डेढ़। तो एक काम करते हैं, हर बार हम लोग डेढ़ जोड़ देते हैं। 52.5 में जब हम लोग डेढ़ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 55.5 में जब हम डेढ़ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, 58.5 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 60, 61.5 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो ये तरीका हो जाएगा तुम्हारा जल्दी जल्दी करने का। बार बार जोड़ के आधा करना है, इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। बस एक बार तुम्हें दिमाग में क्या करना है, जोड़ के आधा करना है, फिर देखना है कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा, डेढ़ बढ़ा, तो हर बार डेढ़ बढ़ाते जाओ, ठीक है। अगली चीज़ तुम्हें क्या करना है, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है ना, तो ऊपर एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो एफ आई कितना है 15, फिर है 51, 15 51 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 765, 11054 का मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा। ऐसे करते हुए सबके मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जब हम लोग एफ आई को जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो आता है उसे हम लोग कहते हैं सिग्मा एफ आई, वो कितना दे रखा है 400 के बराबर। और एफ आई एक्स आई को जब जोड़ते हैं उसे कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो कि कितने बराबर हो जाएगा 22 8 7 5 के बराबर। फॉर्मूला ये रहा, ऊपर रख दो 22 8 7 5, नीचे क्या हो जाएगा 400, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही, अच्छा पता है 400 से रियलिटी में डिवाइड मत करना। तुम रियलिटी में पहले क्या करोगे, 2875 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से डिवाइड करना। जो भी आंसर आएगा पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देना। आंसर इसका आ जाएगा 5718 के बराबर, पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो।